अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन नोहा साजिद और आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आए हैं जो है चाय। पाकिस्तान के लोग और बाहर के लोग भी चाय के ऊपर ही डिपेंड हैं। वो कहते हैं चाय नहीं है तो हम नहीं काम कर सकते। इवन के हाउस वाइफ भी यही कहते हैं कि हम लोग चाय नहीं पियेंगे तो हम लोग चल ही नहीं सकते। तो अगर आज मैं आपको बता दूं कि चाय को आपने किस टाइम कंज्यूम करना है और क्या गलतियां हैं चाय पीने के लिए और क्या इसके फ़वाइद हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे दुआएं भी देंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ चाय की, तो चाय भी दो तरह की, एक तो ब्लैक टी है और एक मिल्क टी, देसी टी जो हम अपने घरों में बनाते हैं पतीलियों में, या बहुत ज़्यादा दूध जिसे दूध पत्ती कह सकते हैं, दूध पत्ती, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ चाय के फ़वाइद की, तो चाय के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में जाके फ़ाइट करते हैं, लेकिन हम उसमें दूध की जो मिक़दार है उसको कम ज़्यादा करके उसके जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन होता है और जो उसके साथ जाके इंटरेक्ट करता है और उस चीज़ को ओवरकम कर देता है। तो गलती नंबर 1 कि हम चाय को सबसे पहले जो इनटेक चाय का है वो है सुबह के टाइम। जो लोग सुबह के टाइम चाय पीते हैं सबसे ज़्यादा उनमें फैटी लीवर के डिजीज़ पाई जा रही है। आपने सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड होती है और आपने अपने पानी का इंटेक इतना कम कर देते हैं कि हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देते और बॉडी का, मैं कहती हूँ 80 से 90% जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो पानी के ऊपर चल रहे होते हैं। और चूंकि हम पानी की मिकदार कम कर देते हैं और चाय पी लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी ने बूस्टअप करना होता है, हमारी जो बॉडी में इंजाइम्स होते हैं बूस्टअप के, सब खत्म हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चाय के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं दोहरानी। गलती नंबर 2, आपने अपनी चाय के अंदर दूध का मिकदार कम करना है। अगर आप 2 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें 3 हिस्से पानी के होना चाहिए और 1 हिस्सा दूध का होना चाहिए। और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, लाइक कार्डिमम, जिंजर, फेनल सीड्स, इन सब चीज़ों का आपने लाजमी मिलाना है ताकि वो उसके जो फ़वाइद हैं वो हम हासिल कर सकें। गलती नंबर 3, जो लोग ऑफिस या कोई काम वगैरह करते हैं और वो शाम के बाद चाय को कंटिन्यूसली पीना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनसे काम नहीं हो रहा होता, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी। क्योंकि आप अपने पे इस चीज़ को कर्फ्यू लगा दें कि आपने 5 बजे के बाद बिल्कुल चाय का इंटेक नहीं करना, क्योंकि कैफ़ीन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम रिक्वायर्ड होता है। और अगर हम लोग 5 बजे के बाद भी चाय कंज्यूम करते जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो हमारी रिस्पॉन्स करना छोड़ देगी, हमारा जो स्लीप एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग को बहुत से नुकसान को फेस करना पड़ेगा। गलती नंबर 4, अगर हम बात करें अपनी स्किन नेचर की, तो जो चाय का कंज्यूम कर रहा है तो उसको अपनी स्किन नेचर का पता होना चाहिए। अगर तो ऑयली स्किन तो फिर डेट्स ठीक है, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपने चाय के साथ अपना ताल्लुक़ को ज़रा कम करना है, क्योंकि ड्राई स्किन के जो हज़रात हैं उनमें सबसे पहली जो चीज़ पाई जा रही है वो हेयर फॉल है और उसके साथ साथ पीसीओएस हर तीसरी या दूसरी बच्ची को हो रहा है। तो हमारे पास आए दिन कोई ना कोई पेशेंट्स आते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको इस चीज़ से आगाह करें कि पीसीओएस के पेशेंट्स जो हैं वो चाय को कंज्यूम मत करें। गलती नंबर 5, अगर आप कोई सप्लीमेंट इंटेक कर रहे हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या कोई भी, तो आपने कभी भी चाय के साथ अपने सप्लीमेंट को इंटेक नहीं करना, क्योंकि उसकी अब्जॉर्प्शन को सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह उठने के बाद आपने 90 से 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा या 90 मिनट्स आपका डिफरेंस होना चाहिए कि आपने चाय का कंज्यूम तब करना है और अपने चाय को 5 बजे के बाद नहीं पीना। आपने कोशिश करनी है कि मिड इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग के 2 से 3 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके स्नैकिंग में और चाय के कंजप्शन में। होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी और आप लोग इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे और अपने दुआ में मुझे याद भी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।